नमस्कार, खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। गोकसों से पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया एक बदमाश, चाकू से हमले में सिपाही भी हुआ घायल, जिसकी हालत बनी गंभीर। सैनिटाइजेशन के बाद नगर निगम ने घंटाघर से शुरू किया विशेष फॉगिंग अभियान। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने एसएसपी को सौंपा 1,21,000 रुपये का चेक। डेयरी संचालक संघर्ष समिति ने ज्ञापन सौंपकर की 3 माह की स्कूल फीस माफ करने की मांग। नगर के कई स्कूलों के सामने आया स्टाफ व टीचर्स की फीस देने का संकट। पठौड़ी बक्काल के ग्रामीणों ने कमिश्नर से मिलकर की राशन डीलर की शिकायत। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिले नगर विधायक संजय गर्ग। कोरोना संकट काल में छात्राओं का हौसला बढ़ा रही मुन्ना लाल कॉलेज की प्राचार्य अनीता अग्रवाल। वंदे मातरम मिशन ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। पुष्प वर्षा के बीच भेंट किया भारत माता का चित्र। अपने स्किन को हार्मफुल केमिकल से बचाने के लिए इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर असलम खान साहब का एनएमसी करिश्मा मड सोप। थाना कोतवाली देहात पुलिस की बुधवार की रात्रि बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। घायल बदमाश को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस द्वारा काम्बिंग की जा रही है। मुठभेड़ के दौरान एक आरक्षी भी घायल हुआ। आरक्षी पर बदमाशों द्वारा चाकू से हमला किया गया। घायल आरक्षी का उपचार चल रहा है। कोतवाली देहात क्षेत्र में गाना कंडी गांव है, वहाँ पे गौकशी की सूचना मिलती। एसएचओ के साथ सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाही मौके पर तत्काल पहुँचे थे। वहाँ के जंगलों में गौकशी करते हुए लोग पाए गए हैं। वहाँ के मौके पर कटी हुई गाय और मांस मिली है और एक जिंदा बछड़ा बंधी हुई मिली है। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दिया है। इसी बीच में हमारे एक सिपाही बहादुर वतन पवार सिपाही, उन्होंने एक गौकश को पकड़ने में तुरंत पकड़ लिया था। बट इसी बीच में उसने शोर अल्लाह का फ़ायदा उठाते हुए कि उसने वहाँ जो गौकशी में इस्तेमाल किया जा रहा चूरी को लेके तुरंत सिपाही के पेट में 3 बार वार कर दिया, जिससे वहीं सिपाही गिर गया था। तो फिर उधर जंगल की ओर भाग गया था और लगातार उधर वहाँ के उनके साथी फायरिंग भी कर रहे थे। इसी बीच में पुलिस अपने आत्मरक्षात्मक फायर करते हुए अपने जान को भी बचाते हुए अपने साथी जो नीचे गिर पड़ा है वे वतन पवार, उसको उठा के जिला अस्पताल ले गए और वहाँ से इसको देहरादून रेफ़र कर दिया गया है। वहाँ पे एक निजी हॉस्पिटल में अभी इसकी सर्जरी होगी। अभी फ़िलहाल बहुत ही उसका कंडीशन क्रिटिकल है, आईसीयू में है। 48 घंटे के बाद ही डॉक्टर ने कहा कि कुछ कह सकते हैं उसकी क्या हालत रहेगी। इस बीच में यहाँ पे काफ़ी अन्य फोर्स को भी बुलाया गया था, कोमिंग कराया गया था। उसे अंदर जो जंगलों में कोमिंग के बाद एक लड़का वहाँ पे पड़ा मिला है, उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। वो विरासत उर्फ मालूल पुत्र यामीन निवासी गाना खंडी का रहने वाला है, वो पाया गया है। वही बदमाश जो है सिपाही के पेट में जो चूरी मारा है और पुलिस की आत्मरक्षात्मक फायर में उसकी वहाँ पे घायल होकर गिर पड़ा था, तो वो हॉस्पिटल में ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया है। उनके परिवार वालों को सूचना भेज दी गई है, उसकी पोस्टमार्टम हो रहा है। बाकी अन्य जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो लीगल चीज़ें जो स्टेट और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो हम लोगों को सूचना भेजना है वो भेजा जा रहा है। बाकी पूरा तरीके हम कर रहे हैं। अन्य जो 3 साथी उनको जो भागने में सफल रहे हैं उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही पहचान में नहीं आ रहा था। बाद में काफ़ी आसपास के लोगों को बुला के पहचानवाया गया था। ये जो विरासत को और उनकी विरासत के साथी कौन कौन है ये हम जांच कर रहे हैं। एक चीज़ ये ज्ञात हुआ है, विरासत के परिवार में भी गौकशी गौहत्या की मुकदमा इतिहास है, तो इसकी और गहनता से जांच कर रहे हैं। आगे की जो भी जानकारी होगी मीडिया को अपडेट कर दिया।
बुधवार को घंटाघर से नगर निगम द्वारा विशेष फॉगिंग अभियान शुरू किया गया। मेयर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह व नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ए के त्रिपाठी ने फॉगिंग वाहनों को हॉट स्पॉट व अलग अलग वार्डों के लिए रवाना किया। नगर आयुक्त ने बताया, लॉकडाउन में नगर निगम सैनिटाइजेशन के साथ साथ फॉगिंग भी करा रहा है। बुधवार से विशेष फॉगिंग अभियान शुरू किया गया। अभियान में 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां व 25 फॉगिंग मशीनें शामिल की गई। इन वाहनों से क्वारंटीन केंद्रों पर भी फॉगिंग कराई जाएगी। पुलिस लाइन में सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने एसएसपी का पटका पहनाकर अभिनंदन किया। उन्होंने कोरोना से लड़ाई में एसएसपी के योगदान की सराहना की। उन्होंने एसएसपी को 1,21,000 रुपये की सहायता राशि का चेक भी सौंपा। कोरोना का प्रकोप चला, तब से सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के समस्त साथियों ने यहाँ प्रतिपाल आश्रम के माध्यम से 2 महीने तक भोजन की व्यवस्था करी है और लगभग 37,000 पैकेट उन्होंने इस दौरान बांटे हैं नगर निगम के माध्यम से। और उसके उपरांत हमारे पास 1,21,201 रुपये की राशि बची, जिसको हम लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सरकार को भेजने का काम किया है। डेयरी संचालक संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 3 माह की फीस स्कूल प्रशासन द्वारा माफ किए जाने तथा किताबें निःशुल्क दिए जाने की मांग की गई। ज्ञापन समिति अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में सौंपा गया। आज कोरोना के टाइम में जो आर्थिक तंगी की मार हमारे अभिभावक, हमारा आम जनमानस झेलने का काम कर रहा है, ऐसी विषम परिस्थिति में हमारे स्कूल संचालक बच्चों पर लगातार दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। फीस जमा करिए, किताबों की फीस जमा करिए, लेने का भी काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने जो अपना आदेश जारी किया था उसका भी उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं। आज हम प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन। एक और जहां कोरोना के चलते स्कूल से 3 माह की फीस माफ करने की मांग ने जोर पकड़ा है, वहीं कई स्कूलों के सामने अपने स्टाफ व टीचर्स को वेतन देने का संकट बन गया। प्रोग्रेसिव स्कूल सोसाइटी के संयोजक सुरेंद्र चौहान का कहना है कि स्कूल अभिभावकों पर फीस का दबाव नहीं बना रहे, लेकिन कई स्कूलों के सामने वेतन का संकट बना है। ऐसे में जो अभिभावक सक्षम है वह फीस जमा करा सकते हैं। मैं सुरेंद्र चौहान, प्रबंधक नेशनल पब्लिक स्कूल, संयोजक प्रोग्रेसिव स्कूल सोसाइटी। लॉकडाउन के चलते सभी स्कूल बंद हो गए, कारोबार बंद हो गए, सबके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया। लेकिन ख़ास तौर से स्कूलों में जो शिक्षक काम कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। उनको स्कूल से वेतन लेने के बाद उनका घर का गुजारा चलता है, और जो उनके ट्यूशन, जो प्राइवेट ट्यूशन करते थे वो भी उनके बंद हो चुके हैं। इसलिए बहुत बड़ा संकट उन शिक्षकों के सामने जो प्राइवेट स्कूलों में जॉब करते हैं, ये पैदा हो गया कि उनका घर का गुजारा कहाँ से होगा। स्कूलों के सामने ये समस्या पैदा हो गई है कि स्कूलों में फीस नहीं आ रही है। स्कूलों ने 1 महीने की फीस के लिए रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि अभिभावक स्कूलों में फीस जमा करा दें, लेकिन बावजूद इसके भी फीस नहीं आ रही है। मेरा यहाँ उन लोगों से अपील है जो सक्षम है, जो फीस जमा कर सकते हैं, उन्हें कम से कम इस बात का ध्यान रखते हुए कि शिक्षकों को भी अपना घर चलाना है, उनके लिए 1 महीने का शुल्क अवश्य जमा कराएँ। ये कोई दबाव नहीं है, स्कूल, किसी भी स्कूल ने दबाव फीस के लिए नहीं दिया है, लेकिन जो संपन्न लोग हैं, जो जमा करा सकते हैं, उन्हें कराने चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही आपके बच्चों को, जीवन को, भविष्य को बना रही है। विकासखंड नागल के गांव पठौड़ी बक्काल के ग्रामीण आज कमिश्नर से उनके आवास पर मिले। ग्रामीणों ने कमिश्नर को बताया कि राशन डीलर द्वारा ज़्यादा यूनिट दर्शाकर लाभार्थियों व सरकार को धोखा दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि राशन डीलर पर मुकदमा दर्ज कर रिकवरी के आदेश पारित किए जाएं। मेरा नाम उत्तम सिंह है। मेरे गांव का नाम पठौड़ी बक्काल, पोस्ट नागल, जिला सहारनपुर का निवासी है। सर, हमने पहले भी पटेदार के खिलाफ एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दे रखे हैं, जिसके कारण कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आपसे निवेदन है कि हमारी क्या करना है? आया सर, एप्लीकेशन देने आएगी जो हमारे पास
कोटेदार मारपीट और गाली गलौज करते हैं और हमारी यूनिट में धांधलीबाजी करके राशन हड़प रहे हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की। नगर विधायक संजय गर्ग ने आज जिलाधिकारी से मुलाकात की और व्यापारियों की समस्याओं को उनके समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जो भी छूट दी जा रही है, व्यापारियों की दिक्कत को देखते हुए प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय को आग्रह था कि कुछ व्यापार मंडल के लोग मिले, उन्होंने लिस्ट दी, उसकी सूची आपने जारी कर दी, जबकि इसका एक सरलीकरण करते हुए ट्रेड वाइज आम व्यापारी जो किसी व्यापार मंडल से नहीं है या वो व्यापार मंडल जो आप तक नहीं संपर्क कर सके हैं, उन्हें भी ये दुकान खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। 50 दिन से ज़्यादा किसी भी जगह या कमरे को भी अगर आप बंद रखेंगे, पुराने शहरों में तो चूहों का इतना बड़ा प्रकोप है कि चूहे खरगोश का रूप न धारण कर गए हों, इस बीच में तमाम लोगों को नुकसानात हो रहे हैं। ऐसे में कम से कम व्यापारी अपनी दुकान खोल ले, सम्मानजनक तरीके से सोशल डिस्टेंस बरकरार रखते हुए अपने काम को करने का काम कर ले। इसके साथ साथ कुछ और लोग जो लोग रुके हुए थे, बाहर से आए हुए थे, उन्हें बाहर जाना है उसकी अनुमति देने का काम, इन तमाम प्रक्रियाओं का सरलीकरण होते हुए हम किस तरह एक आम जिंदगी को सहूलियत देने का काम कर सकें, ये आग्रह हमने आज जिला मुन्ना लाल डिग्री कॉलेज की प्राचार्य अनीता अग्रवाल का कहना है कि शिक्षक को आज कुछ बेहतर करने का मौका मिला है। कॉलेज की शिक्षिकाएं ऑनलाइन छात्राओं की जिज्ञासाओं को हल कर रहे हैं, साथ ही सकारात्मक परिणाम के लिए छात्राओं की ऑनलाइन प्रतियोगिता भी कराई जा रही है। कोरोना एक अवसर है अपने आत्मविश्वास, धैर्य, इच्छा शक्ति और बदलने की क्षमता को पहचानने का, अपने फिक्स्ड माइंडसेट को न्यू नॉर्मल्स की ओर ले जाने का। आज के समय की यही मांग है। लॉकडाउन कोविड-19 का इलाज नहीं है, लेकिन इस वैश्विक महामारी की चुनौती को समझकर इसके साथ जीवन जीने की तैयारी करने का समय है। धीरे धीरे जीवन को सामान्य पटरी पर लाने की प्रक्रिया हमें नए प्रकार की कार्य संस्कृति की ओर ले जा रही है, जिसमें घर ही हमारा ऑफिस है, क्लासरूम है, इंटरनेट साधन है, चॉक ब्लैक बोर्ड है, नई तकनीक है। शिक्षक का दायित्व पहले से कहीं बढ़ गया है और ये सहज भी नहीं रहा है, परंतु शिक्षक के पास आज स्वयं को बेहतर करने की चुनौती तथा अवसर दोनों हैं। हमारे महाविद्यालय में छात्राओं की ऑनलाइन कक्षाएं बराबर चल रही हैं, उनकी जिज्ञासाओं का निवारण भी बखूबी हो रहा है। साथ ही अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्राओं के आत्मविश्वास, रचनात्मक प्रतिभा व क्षमता को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। वंदे मातरम मिशन द्वारा नुमाइश कैंप स्थित श्री गोदेवी मंदिर पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कोरोना योद्धाओं पर फूलों की बारिश कर पगड़ी पहनाई गई, साथ ही भारत माता का चित्र व प्रमाण पत्र देकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मेयर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, पूर्व विधायक राजीव गुंबर व भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने किया। अंत में वंदे मातरम मिशन के संस्थापक विजयकांत चौहान ने सभी अतिथियों व कोरोना योद्धाओं का आभार जताया। विजयकांत चौहान, संस्थापक वंदे मातरम मिशन एक्टिंग ट्रस्ट। आज का ये हमारा ऐतिहासिक कोरोना योद्धा सम्मान समारोह कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से किया जा रहा है। मैं उन सभी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करता हूं, उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन महायोद्धाओं ने इस कोरोना संकट की महामारी में अपने प्राणों को जोखिम में डाल के अपने आप का सर्वस्व बलिदान करके, अपने बच्चों की चिंता ना करके और अपना सब कुछ बलिदान करे, जो आज सेवा दी और वाकई सेवा काबिल तारीफ है, उसको सभी भारतवासी नमन करते हैं। आज ये कार्यक्रम उसी उद्देश्य के लिए, ताकि देश भर में जो कोरोना योद्धा काम करें उनका हौसला बढ़े, उनका उत्साहवर्धन करे, उनको देख के और भी समाज के युवाओं को प्रेरणा मिले। सभी लोग कोरोना योद्धा को देखकर आगे सेवा के कार्य को बढ़ाने में प्रेरित करें और उसे प्रेरणा लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बालों की हर तरह की परेशानियों के लिए इस्तेमाल कीजिए आलवी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान साहब का NMC करिश्मा हेयर ऑयल।